अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इससे पहले अमरीकी सदर का कहना था ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, ईरान का अफसुदा यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है कि ईरान पर दोबारा हमले करना पड़े। अमेरिका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका है, चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। एक और बयान में कहा, ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ताख़ीर ताख़ीर और ताख़ीर, ये खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। 47 वर्षों से ईरानी हमें सिर्फ उलझाते रहे और इंतज़ार कराते रहे। ईरान ने हाल ही में 42,000 बेगुनाह और गैर मुसल्लह मुजाहिरीन को हलाक किया। अमरीकी सदर के बयान पर ईरान का फौरी जवाब। ईरानी हुकाम का कहना है, ट्रंप का जवाब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से मुतमईन नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। मुज़ाकराती टीम को हिदायत की है कि वो मुज़ाकरात में ईरानी कौम की बेहतरी के लिए तजावीज़ दें। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, अमरीकी तजावीज़ पर ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालिबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमरीका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी पर जोर दिया। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया। क्या ईरान ने यूरेनियम अफसुदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीका को भेजे गए जवाब के हवाले से दावा, ताहम ईरान ने अमरीका का 20 साला यूरेनियम अफसुदगी का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान की जंगबंदी और आबनाए होर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया। जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। जौहरी तनसीबात खत्म करने का अमरीकी मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सरकारी ज़राए ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराह करार दे दिया है। कहा कि जौहरी मवाद से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के अहम निकात गलत हैं। जवाब का असल मतन था, तमाम मुहाज़ों पर फौरी जंगबंदी की जाए, ईरान पर दोबारा हमले ना करने की जमानत मांगी गई है। अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा है। मुआहदे पर दस्तखत होते ही बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया गया। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का भी मुतालबा किया। बहादुर अफवाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। हमारे फतह मिसाइलों ने भारत के फजाई दफा के निज़ाम को नेस्तो नाबूद कर दिया। मैं यहाँ पर अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मार्के में शुजाअत और बहादुरी के नए बाब रकम किए। तारीख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना और दलेराना क़यादत को हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। मार्के हक में खलासा इतना है कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था, दुश्मन के जहाज़ों का मलबा था। जब हमारे शाहीन झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। दुश्मन जंगबंदी की दरख्वास्त पर मजबूर हो गया। हमारी फिजाइया ने दुश्मन के दावों का पोल खोल दिया। वज़ीर आज़म का मार्के हक में फतेह का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मोनूमेंट पर ख़ुसूसी तकरीब से खिताब। 10 मई को मार्के हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराजी अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला ने मार्के हक को अजीम फतेह में तब्दील किया। फ़ौज पाकिस्तान ने तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। फील्ड मार्शल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने करोड़ों जिंदगियां बचाने में किरदार अदा किया है। चीनी सदर ने हमेशा की तरह मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब में कहा, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का रद्द अमल सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 8 जदीद लड़ाका तैयारे मार गिराए। मार्के हक की फतेह का 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान मोनूमेंट पर ख़ुसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफ़ीर, सिविल और अस्करी हुकाम भी तकरीब में शरीक हुए। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट
शोहदा के एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बच्चों की जानिब से खूबसूरत मिली नगमा पेश, खवातीन आबदीदा। तकरीब में नामवर गुलकारों ने मिली नगमे गाकर माहौल गर्मा दिया। तकरीब के अख्ताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गया। रवायती जंग के महाज पर हजीमत उठाने के बाद हिंदुस्तान ने अपनी फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है। चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मुराकज़ और अमाज गाहों का मुकम्मल खात्मा करे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। भारत ने रिवायती जंग में शिकस्त के बाद दहशतगर्दी का सहारा लिया। दहशतगर्दी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीन से जारी है। अफगानिस्तान फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों के सरपरस्तों को वाज़ेह पैगाम। GHQ में मार्के हक में फतेह के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब में कहा, हिंदुस्तान को मई की जंग के नतीजे में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। पाकिस्तान ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज गिराए। दौरे हाजिर की तवील तरीन नतीजा खेज जंग लड़ी। दुश्मन की जारहियत का जवाब कौमी वहदत और जुर्रत से दिया गया। शिकस्त खोरदा इंडिया सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान ने खित्ते के वसी तर अमन की खातिर सालिसी की पेशकश को कबूल किया। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और खित्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील करना हिंदुस्तान का ख्वाब है। दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं होंगे बल्कि इंतहाई खतरनाक, दुरस और तकलीफ दे होंगे। मार्के हक में कामयाबी के बाद अक़वाम आलम ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर ताकत है। आज दुनिया में हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। हमारी अस्करी सलाहियत और टेक्नोलॉजी पर आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। मार्के हक के बाद दिफाई बरामदात में इजाफा हुआ। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा, सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा बाहमी सलामती की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान जिम्मेदाराना सिफारतकारी के जरिए तारीखी मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहा है। दुनिया को हौलनाक तबाही से बचाने की पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया सराह रही है। पाकिस्तान की सालिसी ने आलमी क़ुव्वतों को एतमाद दिया। पाकिस्तान पुरएतमाद करने पर अमेरिका और ईरान की क़यादत के मशहूर हैं। मार्के हक की अज़ीमुल शान फतेह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल की सलामी पेश की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन का शेड्यूल जारी। सदर ट्रंप बुध की शाम चीन पहुंचेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के एजाज में जुमेरात की शब एशाइया दिया जाएगा। अमरीका चीन मुश्तरका तिजारती सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। चीन और अमरीका के दरमियान एरोस्पेस और तवानाई के शोबों में बात होगी।